हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल। मैं आदित्य श्रीवास्तव और आज मैं आप लोगों के सामने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपको एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 2, 4, 5, 6, 7, 8। अगर इस नंबर से के बारे में पूछा जाए कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर मान लीजिए कि आपसे 12 का पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं हाँ 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 6 या 12 होगा। लेकिन अगर मैं इस नंबर के बारे में पूछता हूँ कि क्या 2 से डिविजिबल होगा, तो आपको पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से अगर पूछा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से पूछा जाए तो 3 से करके देखेंगे, और 4 से पूछेगा तो 4 से करके देखेंगे। लेकिन नहीं, इसे किए बिना हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं कि आप कैसे इसको बिना डिवाइड किए ही बता सकते हैं। तो चलिए पहला शुरू करते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। तो 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें इसका यूनिट डिजिट, इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, ये 8। तो ये 8 को देखना है कि क्या ये इवन नंबर है। तो अब इवन नंबर क्या है। इवन नंबर मैंने अपना पिछले वीडियो में बताया था, इवन नंबर ऐसे नंबर्स है जो कि 2 से डिविजिबल होंगे। तो अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट मतलब सबसे लास्ट वाला अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ है, ये सारे के सारे तो इवन नंबर्स हैं, उनके साथ 0। अगर लास्ट वाला डिजिट अगर इनमें से कोई है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं इसका क्या है लास्ट नंबर, यूनिट डिजिट 8। तो मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर मान लीजिए कि इस 8 के जगह पे यहाँ पे 5 होता तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता, ये वाला होता है यूनिट डिजिट, सबसे पहले लास्ट वाला यूनिट डिजिट होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 5। तो ये 5 तो इवन नंबर नहीं है और ना ही इसमें आता है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अब आते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 पे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करने का रूल है कि आपको जो नंबर दिया गया है इस नंबर को आपको ऐड कर लेना है। मतलब ऐड मतलब एक दूसरे से, इसको इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे ऐड करके जो नंबर आएगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और लिखने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब 3 से डिविजिबल आपका ये नंबर नहीं है। तो चलिए ऐड करते हैं। 2 + 4 6 + 5 11 6 17 7 24 और 5 29। 29 क्या 3 से डिविजिबल है? तो आंसर है नहीं, डिविजिबल नहीं है। तो चलिए हम एक और नंबर लेते हैं, 1 4 5 7 6 4। उसके बाद में एक नंबर लेते हैं 2। तो अब देखते हैं ये नंबर है या नहीं। ऐड करते हैं, 29 आया। तो क्या 29 डिविजिबल है 3 से? नहीं है, तो मतलब ये नंबर भी नहीं होगा। अब ऐड करके देखते हैं हम, 3 5 8 7 15 6 21 4 25 और 2 27। तो क्या 27 2 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल है? तो हाँ, ये 3 से डिविजिबल है। मतलब ये नंबर जो आपका है ये 3 से डिविजिबल है। तो ये 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट पास करता है। देखेंगे क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो देखिए 2 से डिविजिबिलिटी का मैंने क्या रूल बताया था, यूनिट डिजिट, मतलब ये लास्ट वाला जो है ये देखना है, ये 2 है तो मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 9 नंबर लेते हैं। ये नंबर हमें देखना है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का ये रूल है कि हमें इन चारों के चारों नंबर को, 4 नंबर 5 नंबर जितना भी दिया होगा उन सबको हमें ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर अगर 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो चलिए ऐड करते हैं, 3 5 8 6 14 और 4 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है? हाँ, डिविजिबल है। तो मतलब ये नंबर जो है आपका 9 से डिविजिबल होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। तो कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करने का। तो कोई एक नंबर लेते हैं,
तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल ये है कि लास्ट के 2 नंबर्स लेंगे, ये दो नहीं, ये 2 नंबर्स, लास्ट के 2 नंबर्स लेंगे और लेने के बाद इन 2 नंबर्स को चेक करेंगे क्या ये 4 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो मतलब ये टोटल जो नंबर है या 4 से डिविजिबल होगा। अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब नहीं होगा। तो क्या 52 4 से डिविजिबल है? हाँ, ये 4 से डिविजिबल है। एक बार आइए करके देखते हैं। 4 1 ज़ा 4, 12, 4 3 ज़ा 12। तो मतलब ये जो आपका नंबर है ये 4 से डिविजिबल है। अब बारी है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 की। तो कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, ये देखते हैं। मान लीजिए ये नंबर है, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 का ये रूल है कि हमें लास्ट के 3 डिजिट्स को लेना है और ये चेक करना है कि ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो मतलब ये टोटल जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब ये टोटल नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं 242 का। तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 3 ज़ा 24, यहाँ पे 2 आ गया, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसके लास्ट के 3 डिजिट्स लेते हैं। 256, क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो आंसर है हाँ, ये 8 से डिविजिबल है। 8 2 ज़ा 16, तो ये 8 से डिविजिबल है। तो मतलब ये नंबर जो है ये आपका 8 से डिविजिबल। अब बारी है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 की। तो कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल तभी होगा जब उस नंबर के लास्ट में 0 होगा। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है मतलब वो नंबर 10 से डिविजिबल है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। 2 3 4 5 6। तो क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है? क्या इसके लास्ट में 0 है? नहीं है, तो मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 3 0। अगर लास्ट में यहाँ पे 0 है, हाँ है, तो मतलब ये नंबर 10 से डिविजिबल है। अब बारी है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 की। तो 5 का क्या रूल है कि जो इसका यूनिट डिजिट है वो आइदर 5 होना पड़ेगा और 0 होना पड़ेगा। कोई भी नंबर के एंड में अगर 5 या 0 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो चलिए फॉर एग्जांपल ये पहला दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो इस नंबर के यूनिट डिजिट में क्या है? 6। तो क्या 6 5 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, 6 है ये, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ये नंबर 0 है तो मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 3 2 4 5। तो इसके लास्ट में क्या है? यूनिट डिजिट में 5, तो मतलब ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। इट्स टर्न फॉर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। तो फॉर एग्जांपल ये नंबर लेते हैं। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो सुनिए। इवन प्लेस और ऑड प्लेस, पहले इन सबको ऐड कर लेना पड़ेगा आपको। चलिए ऐड कर लेते हैं। 9 3 12 4 16 और 7 23। अब जो बच गया इवन सब इनको ऐड कर लेना है हमें। 1 5 6 4 10 2 12। इन दोनों को ऐड करने के बाद अब इनको सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना आता है? 11। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 का ये रूल है कि ये प्रोसेस को रिपीट करने के बाद आइदर 0 और 11 आना चाहिए, तभी ये 11 से डिविजिबल होगा। चलिए एक बार फिर से सुनते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, ये करने के बाद उन दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद आइदर 0 और 11 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और एल्स नहीं होगा। अब बारी है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 25 की। तो कोई भी नंबर 25 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके लास्ट के 2 डिजिट्स आइदर 00 हो या फिर 25 के डिविजिबल हो। तो चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल होगा? लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। 00 तो ये नहीं है। क्या ये 40 25 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये 25 से डिविजिबल नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये नंबर ले लेते हैं। तो क्या हमें क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं, मतलब 50 लेना है। क्या ये 50 25 से डिविजिबल है?
तो आंसर है हाँ है 25 टू जा 50। तो मतलब ये जो आपका नंबर हुआ ये नंबर 25 से डिविजिबल है। तो ये था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 25। अब बारी है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 और 13। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का रूल एक जैसा ही है लगभग, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से इसे देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, इस नंबर को चेक करते हैं कि ये नंबर 7 से या 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए, 7 या 13 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि हमें राइट साइड से नंबर्स को 3 में डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने 3 नंबर हो गया, फिर से 3 नंबर हो गया, ऐसे डिवाइड कर लेना है। अब उसके बाद ऑड और इवन प्लेस को ऐड करना है। इसके इधर तो कोई नंबर नहीं है, तो इन दोनों को मैं पहले ऐड करता हूँ। 792 + 4 = 796। अब इसके साथ माइनस कर देना है, 537 के साथ माइनस कर देना है, तो आएगा 952 259। तो हमें ये चीज देखना है कि क्या ये 259 7 से डिवाइड हो रहा है और 13 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये नंबर इन दोनों में से किसी से भी डिवाइड होगा तो ये नंबर 7 से या 13 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर हम देखते हैं क्या 7 से डिविजिबल होगा। 7 3 जा 21 49 7 7 जा 49। तो मतलब हाँ, ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल है। तो चलिए इसको एक बार 13 से चेक करते हैं। तो 13 से डिवाइड करके देखा जाए 259 को। 13 1 जा 13, 12 आ गया 9। तो ये नंबर जो है 13 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब ये नंबर जो है 13 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। तो अब इस नंबर को चेक करते हैं कि क्या इनका डिफरेंस 7 से या 13 से डिविजिबल हो रहा है या फिर डिफरेंस 0 है। अगर है तो 7 या 13 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं। फिर से 3 के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आया 822 + 57, ये नंबर आया। और इसके साथ हमें क्या करना है, इसके साथ इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो हम करते हैं 879 - 463, 9 में से 3 गया 6, ये नंबर आया। तो क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो आंसर है ना, नहीं है। अब एक बार हम इस नंबर को 13 से चेक करते हैं, क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है। 13 3 जा 39, 26 13 2 जा 26। हाँ, ये नंबर 13 से डिविजिबल है। तो मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये 13 से डिविजिबल होगा। पारी है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 16 की। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 16 का रूल ये है कि लास्ट के 4 डिजिट्स को लेना है और ये देखना है कि क्या ये लास्ट के 4 डिजिट्स 16 से डिविजिबल है। अगर ये 4 नंबर डिविजिबल होंगे तो ये जितना भी बड़ा नंबर हो, जितना भी बड़ा नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नंबर 16 से डिविजिबल होगा। तो चलिए चेक करते हैं। 3 7 7 6। हाँ, ये नंबर जो है 16 से डिविजिबल है। तो ये था 16 का डिविजिबिलिटी का रूल। अब बारी है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6 से। तो कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, ये देखने के लिए हमें ये चीज़ चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर कोई नंबर डिविजिबिलिटी 2 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल दोनों अगर फॉलो करता है तो मतलब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो चलिए देखते हैं 2 का रूल क्या है, लास्ट में यूनिट डिजिट इवन नंबर होना पड़ेगा, वो है। तो हाँ, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब क्या नंबर 3 से डिविजिबल है, तो इसको देखने के लिए क्या करना होगा, हमें इन सबको ऐड करना होगा। 2 2 4 और 3 7। तो क्या 7 3 से डिविजिबल है, नहीं है। तो मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये नंबर। तो अब इस नंबर को देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4। तो मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है। अब ये 3 से है या नहीं, ये देखने का रूल है कि इन सबको हम ऐड करते हैं। 2 3 5 और 4 9। क्या 9 3 से डिविजिबल है, तो आंसर है हाँ है। तो मतलब ये जो नंबर है 2 3 4, ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अब आते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12 से। तो 12 का ये रूल है कि वो नंबर 3 से और 4 से
इन दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। अगर 3 का रूल और 4 का रूल फॉलो करता है तो ये नंबर जो है 12 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं 3, 3 और 6। क्या ये नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है? अगर नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब नंबर 12 से भी डिविजिबल होंगे। चलिए देखते हैं, ऐड करते हैं। 12 आया, क्या 12 3 से डिविजिबल है? तो आंसर यहाँ है। तो ये पहला रूल फॉलो हो गया। अब दूसरा रूल है, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा? तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है, लास्ट के 2 नंबर्स को देखेंगे। अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो मतलब ये टोटल नंबर जो है वो 12 से भी डिविजिबल होगा। 36 4 से डिविजिबल है, 4 9 जा 36, तो मतलब ये 4 से डिविजिबल है। तो मतलब ये जो हमारा नंबर है 3, 3 एंड 6, ये नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। तो अब आते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 15 पे। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 15 का रूल है कि ये नंबर जो आएगा वो 3 से और 5 से दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी वो नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। तो चलिए देखते हैं 2 5 0। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल में है? तो आंसर है नहीं, नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये नंबर, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो देखते हैं 2 2 4 और 5 9। तो क्या ये 9 3 से डिविजिबल है? तो हाँ है। अब दूसरा कंडीशन क्या है? ये नंबर 5 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि हमें लास्ट डिजिट देखना है, ये 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट डिजिट हमने क्या देखा? 5। तो मतलब ये नंबर जो है, ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। अब बारी है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 18 की। तो कोई भी नंबर 18 से तभी डिविजिबल होगा जब वो नंबर 2 से और 9 से दोनों से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 2 से और 9 से दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एलसीएम और एचसीएफ के साथ। थैंक यू।